हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटे, जैसे कि आपको पता है आज हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी में, दैट इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का मूवमेंट। ठीक है, तो अर्थ किस तरीके से मूव करता है वो हमें पढ़ना है आज। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आज आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मोशंस जो होता है यानी कि अर्थ का जो मूवमेंट है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स ऑफ मोशन। पहला रोटेशन, दूसरा रेवोल्यूशन। अब हमें समझना ये है रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए सन है और ये वो पाथ है जिस पर अर्थ घूमता है। जब अर्थ अपनी सतह पर, इसको हम अर्थ मान लेते हैं, जब अर्थ अपनी ही सतह पर गोल गोल घूमता है तो उसको हम बुलाते हैं रोटेशन। क्या बुलाते हैं? रोटेशन। ऐसे ही घूमते घूमते वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगता है। अपनी ही सतह पर गोल गोल घूमते घूमते वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगता है और ऐसे ही शिफ्ट होते होते वो सूरज का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये जो सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है इसको बुलाते हैं रेवोल्यूशन, और अपनी ही सतह पर जो घूमता है रोज उसको बुलाते हैं रोटेशन। ठीक है, आई होप दोनों बातें आप समझ में आ गई होंगी। अपनी ही एक्सिस पर जब घूमता है तो रोटेशन, और ऐसे ही घूमते घूमते जब पूरा सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है वो रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, आप इसे भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जब अर्थ घूमता है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये देखिए ऐसे समझ लीजिए ये अर्थ है। अगर ये चीज़ ऐसे घूम रही तो हम गिरेंगे क्यों? अगर ये चीज़ ऐसे घूमती तो गिरते हम। ठीक है ना, अगर ये ऐसे घूम रही है तो हम क्यों गिरेंगे? इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि ये ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती है। ठीक है, तो पूरा चक्कर रिवोल्यूशन, अपनी ही सतह पर चक्कर रोटेशन। ठीक है, अगला हेडिंग है ऑर्बिटल प्लेन, बोल्ड में दिया है। ये क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए बेटे, एक बात और आपको फैक्ट बताना है कि अर्थ जो होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। आपने ग्लोब देखा है कभी? ग्लोब, मार्केट में जो ग्लोब आते हैं आपने देखा हो तो वो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं ना, तो उनमें अर्थ की पोजीशन थोड़ी सी झुकी हुई आती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ ऐसा सीधा नहीं है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ। टिल्टेड का मतलब क्या होता है? झुका हुआ। तो ये जो एक्सिस पॉइंट है यानी कि ये वाले पॉइंट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले, ये जो एंडिंग पॉइंट होते हैं इनको बुलाते हैं एक्सिस। क्या बुलाते हैं? एक्सिस। और जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होते हुए जा रही है इसको बुलाते हैं एक्सिस लाइन। क्या बुलाते हैं? ये एक्सिस लाइन है। ठीक है, और जिन पॉइंट से होते हुए जाती है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और लास्ट वाला आपका साउथ पोल है ना। ग्लोब आपने देखा होगा तो उस पर अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड आता है, थोड़ा झुका हुआ आता है, सीधा नहीं होता एकदम बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो बात ये आती है, ये जो अर्थ है इसका ऑर्बिट बुलाते हैं पाथ को। ऑर्बिट क्या बुलाते हैं? एक पाथ को। ये है एलोंगेटेड पाथ। तो ऑर्बिट जिस एक सर्कल में वो घूमता है, जिस एक सर्कल में वो घूमता है उसको ऑर्बिट बुलाते हैं। जैसे कि अर्थ है तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये जो चक्कर है पूरा ऐसे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ऑर्बिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्बिट कहलाएगा। तो जब वो अपनी ऑर्बिट पे घूमता है तो उसको बुलाते हैं ऑर्बिटल प्लेन। दैट मीन्स ये ऐसे, ये देखिए, है ना, ऐसे तो घूमता है अर्थ, ऐसे गोल गोल घूम जाता है अपनी ही सतह पर, अपनी ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है, तो उसको हम बुलाते हैं रोटेशन। और जो ऑर्बिट है यानी कि ये पूरा सर्कल पीछे तक का, ठीक है ना, ये जहाँ से वो ऐसे गोल गोल घूमता है इसको बुलाते हैं ऑर्बिटल प्लेन। क्या बुलाते हैं इसको? इसको बुलाते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि देखो सीधा तो बिल्कुल ऐसे होता, सीधा होता यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ होता। हमें पता है कि अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। कहते हैं अर्थ झुकने के बाद ऑर्बिटल प्लेन लाइन से तकरीबन 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर हम सीधा देखें तो सीधा और इसके बीच की जो दूरी है वो है तकरीबन 23.5 डिग्री की, और जितना झुका हुआ है उसकी जो एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन से ऑर्बिटल लाइन के बीच की जो डिग्री है, एक्सिस लाइन से ऑर्बिटल लाइन की बीच की जो दूरी है वो बनाती है 66.5 डिग्री का एंगल। ठीक है, और अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन और एक्सिस लाइन के बीच की दूरी होती है 23.5 डिग्री की।
ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपको बताया गया है कि अर्थ की एक्सिस लाइन से ऑर्बिटल लाइन के बीच का जो एंगल है वो होता है 66.5 डिग्री का। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। अगर हम एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, जो ऑर्बिटल प्लेन से टच करे, ये ऑर्बिटल प्लेन से होते हुए जाए, ये ऑर्बिटल प्लेन लाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करें और ये हमारी एक्सिस लाइन है एग्जैक्टली जो अर्थ की पोजीशन होती है, तो एक्सिस लाइन से ऑर्बिटल लाइन के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 67.5 यानी कि 66.5 डिग्री की होती है। और अगर हम वर्टिकल सीधी लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ से एक्सिस लाइन के बीच की दूरी 23.5 डिग्री की होती है। और आप अगर इसे ऐड करेंगे देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। आप ऐड करके देख लीजिए भाई, 23.5 है और 66.5 है, हाफ और हाफ हो गया 1, ठीक है। 26 और 66 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 6 + 2 8, 89 और +1 ये वाला तो कितना हो गया 90। तो ये 90 डिग्री का एंगल ही तो होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ये वर्टिकल लाइन और एक्सिस लाइन के बीच में, और एक्सिस लाइन और ऑर्बिटल लाइन के बीच का गैप होता है 66.5 डिग्री का।